कि 2024 में उन्होंने एक संकल्प दिलाया है। इस गुरुकुल में हम लोगों पर एक जिम्मेदारी दी है कि 2024 में जो भी हम लोग जुड़े हुए हैं वो 6 अंकों में उनका इनकम होना चाहिए और 7 अंकों में उनका पीबी होना चाहिए। तो उसी संकल्प को मैं अपने दिल दिमाग में रखते हुए आप लोगों से एक विनती करता हूं कि हम लोगों का छठा 6 मंथ भी निकल गया, अब हम लोगों के पास 5 मंथ हैं। हमने सरवाइव कोविड बाय स्टेइंग अल्कलाइन को शुरू किया था, तो ये लंबा चैप्टर हो जाता है, तो इसको मैं जरूर पढ़ाऊंगा, इसको बताऊं, क्योंकि ये मेरा चैप्टर है। मैं फार्माकोलॉजिस्ट हूं प्रोफेशन से, फार्मास्यूटिकल होने के नाते हमारे जितने भी प्रोडक्ट हैं वो नेचर से रिलेटेड हैं, वो भी हमारे ब्रांच में आते हैं, लेकिन वो केमिकल नहीं है, वो परमात्मा का बनाया हुआ है। इसलिए हमें इन चीज़ों को आप लोगों के सामने रखने में बहुत प्रसन्नता होती है, बहुत आनंद आता है। तो उसी आनंद को बढ़ाते हुए मेरी जो एक इच्छा है कि अवनीश सर और दीपक सर दोनों के इस महान संकल्प में क्या आप जितने लोग अभी उपस्थित हैं, क्या हमारा सहयोगी बनना चाहते हैं? मैं आप लोगों से स्वीकृति चाहता हूं। आप अगर सहयोगी बनना चाहते हैं तो हमें कोई एक सिम्टम भेजें, ताकि मैं आज इस स्टडी को टर्न करना चाहता हूं। टर्न इसलिए करना चाहता हूं कि मैं मार्केटिंग प्लान की ओर ले जाना चाहता हूं, क्योंकि अभी कंपनी का जो प्लान है 3000, अब अगस्त से 3000 पीवी लागू होगा और कम से कम स्टार को भी 3000 करना पड़ेगा। तो अभी तक हम लोगों को था 1000 पीवी, लेकिन कंपनी ने हम लोगों की भलाई के लिए उन्होंने ही एक बड़ा चैलेंज हम लोगों को दिया है कि जब हमारे पास प्रोडक्ट मोर देन 100 हो गया तो हम 1000 पीवी करते रहेंगे तो इनकम भी हमारा उसी लेवल का आएगा। इसलिए इस चैलेंज को आगे बढ़ाने के लिए डीएक्सन कंपनी ने हमें एक बहुत बड़ा मौका दिया है। वह मौका ये है कि हम अब 3000 पीवी शुरू करेंगे, जो डीएक्सन कंपनी का संकल्प है। तो इसके लिए अगर हमारे पास समय कुछ ज्यादा व्यस्त हो गया है, लेकिन फिर भी मैं समय से पहले पूरा करने की कोशिश करूंगा। 3 स्टेप में ये 3 स्टेप सक्सेस प्लान, ये 3 स्टेप सक्सेस प्लान को मैं इसलिए फिर से शुरू कर रहा हूं कि हमारा दृढ़ संकल्प है कि 2024 जाते जाते गुरुकुल में जो आज से जुड़े हैं और इसके बाद जो जुड़ेंगे, सबों के प्रति हमारा एक चैलेंज होगा कि उनकी इनकम 6 फिगर में होनी चाहिए। और 6 फिगर इनकम के लिए अभी मैं जो एक आप लोगों के सामने एक पैरामीटर रखने जा रहा हूं, उनको आप जरूर आत्मसात करेंगे। वह यह है कि आज तक हम 3 स्टेप में सक्सेस प्लान जब सुनते थे, उसमें बहुत सरल था। यूज द प्रोडक्ट, शेयर द प्रोडक्ट एंड बिल्ड ए टीम। बहुत सरल था। प्रोडक्ट को यूज करो और जो उसके फायदे हुए, फायदे को अपने कस्टमर के सामने, अपने डिस्ट्रीब्यूटर के सामने शेयर कीजिए, और शेयर होने के बाद आप अपना एक नया टीम बनाइए, है ना, ये अपना एक ग्रुप बनाइए। यही 3 काम है। लेकिन इस 3 वर्क के अलावे हमको 4 चीज सीखना बहुत जरूरी है। वह है कि सामान्य ज्ञान तो हम लोग सभी स्कूल पढ़े हैं, स्कूल कॉलेज पढ़े हैं। सामान्य ज्ञान तो हमको स्कूल में मिल चुका है और उसके लिए हम लोग क्वालिफाइड भी हैं, और स्कूली जो शिक्षा के बाद हमें सर्टिफिकेशन भी हुआ है। लेकिन हम जिस गुरुकुल की बात कर रहे हैं, वहां स्किल पावर और विल पावर दोनों जरूरी है इसमें सफल होने के लिए। तो हम यहाँ स्किल का भी नॉलेज लेते हैं डीएक्सन कंपनी प्रोग्राम के द्वारा, आरबीसी के द्वारा, है 2 बजे 12 बजे एक प्रोग्राम आता है, शाम को आता है। इस तरह से एक धारावाहिक टाइप का हमारे यहाँ प्रोग्राम चलता है। और गुरुकुल में हमारा जो मिशन है, हमारा जो लक्ष्य है,
उस लक्ष्य को प्राप्ति के लिए अब हम मार्केटिंग प्लान की ओर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। तीसरा है आत्मज्ञान। आत्मज्ञान के लिए हम लोग शून्य मेडिटेशन करते हैं, और आत्मज्ञान के बाद दिव्य ज्ञान होता है, आध्यात्मिक ज्ञान। आत्मज्ञान और दिव्य ज्ञान दोनों हमें शून्य मेडिटेशन के द्वारा प्राप्त होता है, जिसको हम लोग सुबह 6 से 7 में करते हैं। तो जितने लोग इसमें जुड़ना चाहते हैं या जुड़े हुए हैं, हमारी करबद्ध प्रार्थना है कि जितना जरूरी मार्केटिंग प्लान है उतने जरूरी शून्य मेडिटेशन है। क्योंकि बॉडी माइंड कोऑर्डिनेशन अगर नहीं होगा तो हम भटकते हैं। अब भटकने का कारण क्या होता है? हमारा विश्वास दृढ़ नहीं हो पाता है, हम एक लक्ष्य की ओर कंप्लीट डेडिकेटेड नहीं हो पाते हैं। इसीलिए हम जो ज्ञान लेते हैं वह ज्ञान हमारा आत्मसात नहीं हो पाता है। जब तक ये ज्ञान हमारा आत्मसात नहीं होगा तब तक हम भटकते रहेंगे। तो इसलिए आज से ही हम संकल्प लेते हैं कि 3 ज्ञान, हमारे पास 3 चैलेंज है। पहला कि हमको कंज्यूमर बनना है। पहला हमको क्या करना है? कंज्यूमर बनना है और कंज्यूमर बनाना है, क्योंकि हम एक रिएक्शन के डिस्ट्रीब्यूटर हैं। तो कैसा कंज्यूमर हम चाहते हैं? जैसा कंज्यूमर हम हैं, प्रोडक्ट को यूज करते हैं, प्रोडक्ट के बारे में जानते हैं, और प्रोडक्ट के बारे में जानने के बाद इस चीज को जो हम ज्ञान डेवलप किए हैं इसको अपने कंज्यूमर के बीच उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो हमारा काम है नॉलेज ज्ञान करना और इसको डिस्ट्रीब्यूट करना। तो डिस्ट्रीब्यूट करने में क्या होता है, हम अपने जो लोग हैं, हमारा ये उद्देश्य रहता है कि जो लोग डिस्ट्रीब्यूटर हमारे सामने आ जाए तो उसको तुरंत हम मेंबरशिप फॉर्म भरवाते हैं। मेंबरशिप फॉर्म नहीं भरवाना है, हमको उसको डिस्ट्रीब्यूशन के लिए तैयार करना है। जैसे हम कंज्यूमर थे, वो एक आइडियल कंज्यूमर बनाना है। जब वो आइडियल कंज्यूमर बन जाएगा, हमें विश्वास हो जाएगा कि आइडियल कंज्यूमर है, इसको प्रोडक्ट के ऊपर पूरा विश्वास है, और यह विश्वास, नॉलेज, आइडियल कंज्यूमर अपने नीचे डिस्ट्रीब्यूटर को भी ये कंज्यूमर बना सकता है या कंज्यूमर डिस्ट्रीब्यूटर में कन्वर्ट हो सकता है। तब उनको हमको क्या करना है? उनको एक विशेष चीज सिखाना है। क्या सिखाना है वो मैं आपके सामने शेयर करता हूं। सबसे पहला चीज सिखाना है 3 स्टेप में कि 2 तरह के उपभोक्ता होते हैं। एक साधारण उपभोक्ता होते हैं और दूसरा विशेष उपभोक्ता होते हैं। तो साधारण उपभोक्ता में क्या होता है कि हम जो सामान जहां भी ग्रोसरी स्टोर में मिलता है, मॉल में मिलता है, दुकान में मिलता है, जाके मैं परचेज कर लेता हूं। हमको उसकी गुणवत्ता से, उनके फायदा, हमको हेल्थ बेनिफिट क्या मिल रहा है, उसके आर्थिक बेनिफिट क्या, इस पर हम ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि हम दोनों चीज से अनभिज्ञ हैं। तो साधारण उपभोक्ता से हमको विशेष उपभोक्ता बनना है। तो साधारण उपभोक्ता मतलब जो सिंपल कंज्यूमर है, प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं। तो साधारण कंज्यूमर को विशेष कंज्यूमर बनाना है, उनको टीचिंग देना है कि जो प्रोडक्ट अभी तक आप यूज कर रहे थे वो किस तरह से बना है, किस कंपनी ने बनाती है, उसके अंदर का इंग्रेडिएंट क्या है, नेचुरल है, केमिकल है, उसके लाभ हानि या उसका जो हमारा इकोनॉमी पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये सारे चीजों के बारे में बता करके साधारण कंज्यूमर को विशेष उपभोक्ता में कन्वर्ट करना है। आज तक क्या होते आ रहा है, हम लोग सुनते आ रहे हैं कि जब 2 तरह के कंज्यूमर होते हैं। एक कंज्यूमर होते हैं कि वह सिर्फ कंज्यूम करना जानता है, वह सिर्फ कंज्यूम करना जानता है और उसके लाभ हानि के बारे में वो नहीं जानता है। और एक है दूसरा कि वो जिसको कंज्यूम करता है उसके हर चीज के बारे में जानता है। तो ऐसे व्यक्ति 95% हैं जिनको किसी चीज से लेना देना नहीं है। वो अपने कंज्यूमर के ताकत को नहीं जानते हैं, और कंज्यूमर के ताकत को नहीं जानने के कारण ये सिर्फ यूजर बने हुए, आज तक यूजर बने हुए हैं। तो आज तक यूजर को क्या मिला? कुछ नहीं मिला। अब जो 5% आइडियल कंज्यूमर है, विशेष उपभोक्ता है, उन्होंने कंज्यूमर की ताकत को समझा और मार्केट में इतना बड़ा आयाम बनाया कि 5% नहीं 95% मुनाफा कमाया उसने। उसकी संख्या मार्केट में कितनी है? सिर्फ 5% है, लेकिन 95% लाभ कंज्यूमर के पावर को जान करके वो कमाना जान गए। तो हमको क्या करना है यहाँ पर कि साधारण
उपभोक्ता को विशेष उपभोक्ता में कन्वर्ट करना है, ताकि ये जो 95% हमारे पास उपभोक्ता है उसको उपभोक्ता की ताकत से परिचय करना है, उसको अपनी ताकत से उसका परिचय करना है। जब वो अपनी ताकत को समझ जाएंगे तब वह भी अपना लाभ मार्केट में अपनी तरह जो कि बड़े बड़े लोग अर्न करते हैं वो भी कर पाएंगे। जैसे हम लोग मार्केट में जाते हैं, नमक खरीदते हैं, हल्दी खरीदते हैं, मिर्च खरीदते हैं, एक छोटा प्रोडक्ट से लेकर के बड़ी बड़ी प्रोडक्ट हमको यूज करते हैं, लेकिन आज तक हमने इसके बारे में कभी किसी के बारे में न तो चर्चा किया, न तो कभी इसके ऊपर सोचा कि ये प्रोडक्ट हम खरीद रहे हैं, यूज कर रहे हैं, ये कितने में आ रहा है, इसका कितना लाभ उपभोक्ता है, मैन्युफैक्चरर को जा रहा है, यूजर को जा रहा है, इससे हमको आने वाले समय में क्या बेनिफिट हो नहीं जाने। लेकिन जब हम रिएक्शन के नेटवर्क मार्केटिंग के संपर्क में आए तो प्रोडक्ट की गुणवत्ता के बारे में मैंने जाना कि ये प्रोडक्ट जरूरी है या नहीं जरूरी है, इस प्रोडक्ट का उत्पादन जो हुआ है ये नेचुरल है या ये आर्टिफिशियल है। तो ये सारी चीजों की जानने के इसको एमआरपी प्रोडक्ट क्या रेट क्या है, डीपी प्रोडक्ट रेट क्या है, और हमारा जो इसमें अगर हम नेटवर्क में आए हैं तो नेटवर्क मार्केटिंग बेनिफिट है, उस बेनिफिट से भी रिएक्शन कंपनी ने हमें अवगत कराया। तो अब सवाल उठता है कि हम यहां तक तो आ गए, प्रोडक्ट भी हमारे पास में मोर देन 100 प्रोडक्ट, लेकिन अब हम वही मानसिकता को लेके जी रहे हैं कि जैसे 1000 का प्रोडक्ट हम यूज करते थे, हमारे नीचे कुछ लोग जुड़ जाते थे, जुड़ करके अगर 1000 कर दिया, 3000 हो गया तो हमको यूएसए का लाभ मिल जाता था। हमने कभी इसकी गहराई को, नेटवर्क मार्केटिंग की गहराई को कभी नहीं समझ पाया, और समझा भी तो इतनी गहराई हमको समझा दिया हमारे लीडर ने कि हम कंफ्यूज हो गए कि ऐसा या वो सपनों में खो गया। तो आज उनको उस सपनों से मैं बाहर निकालना चाहता हूं, और ये चाहता हूं कि जितने लोग अभी जुड़े हुए हैं, मैं आप लोगों से प्रश्न करता हूं कि कंपनी में हम लोग जिस दिन से जुड़े उस दिन से आज तक कंपनी हमको 1,35,000 देने के लिए दोनों हाथ लेके खड़ा है। क्या 1,35,000 जो पूंजी दे रहे कंपनी, इसके बारे में आप लोगों को पता है कि नहीं? अगर नहीं पता है तो मैं याद दिलाना चाहता हूं कि जब आप ज्वाइन करते हैं तो एक सिंपल आप क्या रहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर रहते हैं। फिर जब आप आगे बढ़ते हैं, प्रोडक्ट यूज करते करते आप स्टार बन जाते हैं। तो जब स्टार बन जाते हैं तो स्टार बनना बहुत आसान है ना? 45,000 पीवी एक्यूमुलेट होगा, आप स्टार बन जाएंगे। इसके आगे अगर बढ़ते हैं तो 3 लोगों को अपने नीचे जोड़ते हैं। तो वो 3 लोग जब आपके नीचे जुड़ते हैं तो आप आगे बढ़ना शुरू करते हैं जल्दी। लेकिन ये 3 लोग जब आपके तरफ 45,000 उसके अकाउंट में एक्यूमुलेट हो जाता है तो वो 3 स्टार बन जाता है। वो 3 स्टार बनते ही आप क्या बन जाते हैं, स्टार रूबी बन जाते हैं। जब उन तीनों को मोबाइल इंसेंटिव पहले 12,500 था, अब 15,000 हो गया, उसके इंटाइटल हो जाते हैं तो आप क्या बन जाते हैं, स्टार रूबी बन जाते हैं। तो अब देखिए, मेंबर डिस्ट्रीब्यूटर से लेके स्टार रूबी के सफर तक में आपको कंपनी 1,35,000 पूंजी देने के लिए तैयार है। अभी जितने लोग हमें सुन रहे हैं, कितने लोग इस 1,35,000 को लेने के लिए तैयार हैं? क्योंकि अब आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अभी जो नया मार्केटिंग प्लान आ रहा है 3,000 क्या है, 3,000 पर्सनल पीजीपीवी और 20,000 पीजीपीवी। ये पीजीपीवी हमको कहां से आता है, न्यू डिस्ट्रीब्यूटर से आता है। तो अब कुछ लोग ये सोचेंगे हम 20,000 या 30,000 को हम पूंजी क्यों लगावें? आज तक तो हम लोग सुनते आ रहे थे रिएक्शन बिजनेस जो है बिना पूंजी का बिजनेस है ना, इसमें बिना इन्वेस्टमेंट का हम लोग कर रहे थे। तो अगर बिना इन्वेस्टमेंट का जिस तरह से हम लोग करते आ रहे थे उसी तरह से हम लोग करते रहेंगे तो 2024 जाते जाते अवनीश सर का और दीपक सर का जो सपना है, जो हमेशा बार बार याद दिलाते रहते हैं कि 2024 खत्म होते होते हम लोगों को मिलियनेयर बनना है, हमारा इनकम 6 अंकों में प्राप्त करना है। तो हम आप लोगों को आश्वासन देते हैं
हैं, ये विश्वास दिलाना चाहते हैं कि अगर अगर आपके पास अगर इन्वेस्टमेंट या आपके ग्रुप में किन्हीं को पूंजी की जरूरत है, तो उन्हें आप मोटिवेट कीजिए कि आप 1,35,000 को प्राप्त करने के लिए 10,000 तो पूंजी लगा सकते हैं। 10,000 पूंजी लगाने से 3,000 पॉइंट वैल्यू का बिजनेस जनरेट हो जाएगा। और अब आप 1,000 पीवी नहीं करेंगे क्योंकि आपका लक्ष्य बड़ा है। तो 1,000 नहीं करके क्या करेंगे, 3,000 पीवी करेंगे। तो ये 3,000 पीवी करने से क्या होगा कि आप स्टार रूबी बनते ही आपके नीचे 5 रूबी जो कि अपने डाउनलाइन को मोबाइल इंसेंटिव दिला दिए हैं, तो उनको मोबाइल से 5 लोगों को मोबाइल इंसेंटिव मिलते ही आपके अकाउंट में 1,35,000 आ जाएगा। इस 1,35,000 आपके लिए डीएक्सन कंपनी एक बड़ी पूंजी दे रही। ये तो सब लोगों को पहले से पता था, लेकिन हम इसकी शक्ति को भूल गए थे। हमारे पास कम प्रोडक्ट थे, आप मोर देन 100 प्रोडक्ट हो गया, तो आपको अपना एक सीड स्टॉक बनाना पड़ेगा। और सीड स्टॉक के लिए हमें एक थोड़ी सी पूंजी चाहिए, और उस पूंजी को जब आपका 1,35,000 आ जाएगा, तब आपका हर घर एक क्या बन जाएगा, सीड स्टॉक का एक खजाना बन जाएगा, और पूंजी की कमी हमारे पास नहीं रहेगी। और उसके बाद जो हम जर्नी में आएंगे, तो वो जर्नी कैसा रहेगा, एक बहुत महान जर्नी रहेगा। उसमें हम आसानी से 3,000 पीवी भी कर लेंगे। और जब 10,000 पीवी अगर हमको करने में दिक्कत हो रही है, तो उसमें 2 चीज को पहचानना जरूरी है। हम रिटेल प्रॉफिट को अंदाजा नहीं करते हैं, डिस्काउंट को हम इनकम नहीं मानते हैं। तो जब हमारे पास पूंजी की कमी है, ठीक है, हमारे पास पूंजी की कमी नहीं है, ठीक है, हमारी टीम में तो है, तो टीम को सिखाना पड़ेगा कि 10,000 तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपको चाहिए। अगर 10,000 इनिशियल इन्वेस्टमेंट आप पूरा करना चाहते हैं, नहीं चाहते हैं, तो आपको आगे बढ़ने में समय लग जाएगा, आपका समय वेस्ट हो जाएगा। इसलिए समय को बचाना है, और 3,000 पीवी से हम अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, तो आपको इनिशियल में 10,000 इन्वेस्टमेंट करना ही पड़ेगा। इसके करने से क्या होगा, आपकी समय बचत होगी। तो 2 तरह के उपभोक्ता होते हैं, एक होते हैं साधारण उपभोक्ता, और दूसरा होता है विशेष उपभोक्ता। तो इसमें साधारण और विशेष खुद हम डिसाइड कर सकते हैं कि हम पूंजी के साथ बिजनेस करना चाहते हैं या बिना पूंजी के साथ बिजनेस करते हैं। अगर बिना पूंजी के साथ बिजनेस करना चाहते हैं, तो हम क्या हैं, एक साधारण उपभोक्ता है। क्यों कि हम अपना समय को जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, हमारे पास अपॉर्चुनिटी है, उस अपॉर्चुनिटी को हम अवेल नहीं कर रहे हैं, तो हमारा समय वेस्ट होगा, और समय वेस्ट होगा तो हमारा इनकम जो आने वाला था वो देर से आएगा। जैसे 1,000 पीवी करने वाले आज वर्षों से लोग बिजनेस कर रहे हैं, तो क्या है, एक यूजर है, वो बिजनेस नहीं कर रहे हैं। आज हमें समझ में आया कि अगर हमें बिजनेस करना है तो हमें पूंजी की आवश्यकता है, और वो पूंजी तो कंपनी हमें देने के लिए शुरू से तैयार है। तो अब हम उसको जब लेने के लिए तैयार हो गए, तो हमको क्या बनना है, साधारण उपभोक्ता नहीं बनना है, बुद्धिमान उपभोक्ता बनना है। जब बुद्धिमान उपभोक्ता बनेंगे, तो हम पावर ऑफ इन्वेस्टमेंट की ताकत को हम समझेंगे। क्योंकि अगर हम इन्वेस्ट करते हैं, किस चीज में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कुछ लोगों को देखे हमने कि जो उसके पास पैसा रहता है, वो क्या करते हैं, जमीन में इन्वेस्ट करते हैं, एफडी में इन्वेस्ट कर देते हैं, तो उसका इनकम आता है ना, उसका इनकम आता है। लेकिन हमारे डीएक्सन डिस्ट्रीब्यूटर के पास उतना पैसा नहीं है कि वो इस तरह का इन्वेस्टमेंट करे। लेकिन हमारे पास मार्केटिंग प्लान को देखने के बाद ऐसा लगता है कि अगर यदि आप इनिशियल 3,000 इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो इसमें जो 9 प्रकार का इनकम है, 9 टाइप ऑफ इनकम, उसकी ओर आप पहुंच रहे हैं। और 9 टाइप का इनकम ही नहीं, इसमें डॉक्टर दीपक सर और अवनीश सर का जो कहना है 2024 में हमको मिलीनियर बनना है, तो मिलीनियर को भी हम कम समय में प्राप्त कर लेंगे। तो ये मेरा छोटा सा आप लोगों के साथ एक विनती थी, एक प्रार्थना था कि आप इस अपनी ताकत को समझिए। कंज्यूमर इज ए किंग, ये मार्केट बोलता है। किंग क्यों बोला गया कि कंज्यूमर चाहे तो मार्केट की ताकत को बता सकता है, और हम लोग क्या है, कंज्यूमर के ट्रेनर हैं। आइडियल कंज्यूमर हम लोग बनाते हैं और बनते हैं। तो हमारे पास अगर कंज्यूमर पावर बढ़ जाएगी,
आइडियल कंज्यूमर। तो आइडियल कंज्यूमर को जनरेट करके आने वाले समय में कम से कम एक परिवार में हम जाते हैं ग्रोसरी स्टोर, तो साधारण छोटा परिवार 3 आदमी का 4 आदमी का, तो 10,000 का तो उसको ग्रोसरी में खर्च होता है। तो वो कहाँ से खरीदते हैं? कभी इस स्टोर से खरीदते हैं, कभी उस स्टोर से खरीदते हैं, कभी उस स्टोर से खरीदते हैं। लेकिन ये सोच के नहीं खरीदते हैं ये 10,000 हम क्या कर रहे हैं, अपने घर के लिए उपयोग के लिए सामान ला रहे हैं। अल्लाह के 2 महीना को कोई सामान रख देता है, कोई 3 महीना का सामान ला के रख देता है, तो आपका पूंजी उसको नहीं समझते हैं। अब आपको ये समझना है, ये जो ग्रोसरी स्टोर 10,000 का लाते हैं वो आपकी पूंजी है। हमको मार्केट से वो प्रोडक्ट लाना है जिस प्रोडक्ट को हम अपने सोसाइटी में प्रमोट कर सकें, अब प्रमोट करके उसका लाभ कमा सकें। जिस तरह से बैंक है, बहुत सारी सोसाइटी हैं, बहुत सारा ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है जहां हम कुछ भी इन्वेस्ट करते हैं उसका रिटर्न आता है। तो हमारा तो डीएक्सन कंपनी इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, इतना बड़ा खजाना लेके हमारे सामने बैठा हुआ है, और उसका मालिक हम, क्योंकि हम क्या है, एक आइडियल कंज्यूमर हैं। कंज्यूमर के साथ साथ हम क्या हैं, कंज्यूमर को ट्रेनर भी हैं। तो दोनों शक्ति हमारे पास है, और दोनों शक्ति को अगर हम लगा दें अपने कंज्यूमर में, अब कंज्यूमर लगाने के बाद अब उसको डिस्ट्रीब्यूटर बनावे। अगर डिस्ट्रीब्यूटर हम तभी बनाते हैं जो 1,35,000 डायरेक्ट कहता है हमको 1,35,000 को प्राप्त करना है, उससे फॉर्म भरवाइए। हम लोगों से कुछ गलतियां हुई है, वो गलतियां ये हुई कि हम लोग इस बिजनेस के पोटेंशियल को, इस बिजनेस के अंदर की ताकत को नहीं बता पाए, डुप्लीकेट नहीं कर पाए, और हम बड़ी बड़ी बातें को बता करके या तो वो आदमी हमारे बात को विश्वास नहीं कर पाया, या तो सोचा कि ये हमारे लिए नहीं है, ये हम साधारण लोगों के लिए, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोगों के लिए। और इसीलिए क्या हुआ, स्किट हो गया। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण, आप माने चाहे नहीं माने, यूपी और बिहार दोनों हमारे आइडियल गुरु हैं, उनसे सीखना है हमको, अपने पड़ोसियों से सीखना है। उन्होंने कंज्यूमर की ताकत को समझा और डुप्लीकेट किया। कैसे में? जो एक आइडियल है, उनसे नहीं पूछा कितना पढ़े लिखे हो, आपको हिंदी आती है, अंग्रेजी आती है, कौन कौन भाषा आती, नहीं पूछा। उसने समझा एक आइडियल व्यक्ति है, ओबीडियंट व्यक्ति है, और इस टीम में हम जो पढ़ा रहे हैं पढ़ने के लिए, आपको आश्चर्य होगा कि देवरिया में 5 बजे क्लास शुरू होता है, 5 बजे, 5 से 6 1 घंटा तक, सोचिए 4 बजे जगना पड़ता होगा। उन्होंने डिएक्शन की गहराई को समझा, और समझने के बाद वो लोग अंदर से जग गए। तो हम लोग तो गुरुकुल में आकर के शून्य मेडिटेशन करा के अंदर से जगाना चाह रहे हैं, तो अंतर जागरण हम में क्यों नहीं आ रही? इसलिए नहीं आ रही है कि हमको स्टेप बाय स्टेप चलना है। पहले क्या करना है, पहले उसको कंज्यूमर बनाना है। कंज्यूमर से डिस्ट्रीब्यूटर बनाने के बीच में उनसे एक संकल्प दिलाना है कि भैया आप 10,000 का इन्वेस्टमेंट कर दिए हैं, ये 10,000 का इन्वेस्टमेंट को अगर यदि 1,35,000 में कन्वर्ट करना चाहते हैं, अगर वो समझ गया, कहते नहीं हम उतना इंतजार नहीं करेंगे, हमको डिस्ट्रीब्यूटर बनाइए, हम डिस्ट्रीब्यूटर बन करके ये इनकम को लेना चाहते हैं। और अच्छी बात है, वो अपने प्रेरणा से आए हैं, तो अपने प्रेरणा से जो आएगा इस बिजनेस में वो आगे बढ़ेगा और फास्ट रनिंग करेगा। तो इसी संकल्प के साथ मैं चाहूंगा कि हमारा जो आइडियल डिस्ट्रीब्यूटर बन गया, तो उसको हमको ट्रेनिंग देना है। कैसा ट्रेनिंग देना है? उसको क्या ज्ञान देना है कि सामान को बेचना नहीं चाहता है, कि हर आदमी सेलिंग जानता है, उसके टेक्निक को सिखाना है। और उसके टेक्निक को अगर सिखा दिए, अगर सीख गया, तो उसके अंदर थोड़ा हेजिटेशन है, अभी भी वो डरता है, इसलिए कि हम अच्छी तरह से नहीं बताएंगे, लोग क्या बोलेंगे। तो उसको अपने साथ डिस्ट्रीब्यूटर, उसको होम मीटिंग बोलते हैं, पर्सन टू पर्सन मीटिंग बोलते हैं, आ गया होम मीटिंग में, पर्सन टू पर्सन मीटिंग में उसको ट्रेंड करना है। जैसे मान लेते हैं अमिताभ बच्चन सुपरस्टार कैसे बना, तो बोलते हैं उसको जब पिक्चर स्टूडियो में गया तो उसको भगा दिया, बोला कि नहीं तुम्हारी आवाज इतनी गर्दब है, तुम कभी हीरो नहीं बन सकते हो, लौट के चला गया। तो उन्होंने बोलते हैं बंद कमरे में रह करके आवाज का प्रैक्टिस किया। प्रैक्टिस करने के बाद दुनिया का बेताज बादशाह है, उसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है ना। हर आदमी के अंदर भगवान ने एक अदृश्य शक्ति दिया है, बहुत पावर दिया है, और उस पावर करके वो बन सकता है। तो हर आदमी कोई ज्ञान बेचता है, कोई प्रोडक्ट बेचता है, माँ अपनी ममता को बेचता है, बच्चों को कहता है बेटा इस बार तुम अगर इतना मार्क्स ले आए तो तुमको
साइकिल गिफ्ट में करूंगा। तो यहाँ पर माँ बच्चों के बीच में एक बिजनेस हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना। तो बिजनेस ये प्रोफेशन आइडियल प्रोफेशन है, हमको ऑनेस्टली इस बिजनेस को आगे बढ़ाना है। और इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, कंज्यूमर और डिस्ट्रीब्यूटर और लीडर तीनों को बनाना है। जब हम आइडियल कंज्यूमर बन गए तो डिस्ट्रीब्यूटर बने, और डिस्ट्रीब्यूटर बने तो अब हमको डिस्ट्रीब्यूटर बनना है। जब डिस्ट्रीब्यूटर हमारा तैयार हो गया 1,35,000 के साथ चलने वाला एक योद्धा बनेगा। अब जब लीडर बन जाएगा तो फिर आपको लीड करने के लिए बताना नहीं पड़ेगा, वो स्वतः, जिसको क्या बोलते हैं, ऑटो मूड में, दीपक सर हमेशा बोलते हैं ऑटो स्टेप में जब तक बिजनेस नहीं आएगा तब तक उसमें लाभ नहीं मिलेगा। तो शायद हम ज्यादा आप लोगों का समय ले लिया हूं, 10 मिनट हमको पहले छोड़ना चाहिए था, फिर भी कुछ इसमें बच गया है, नेक्स्ट में उसको कवर करेंगे। तो इसी वाणी के साथ मैं अपना वाणी को विराम देता हूं और धन्यवाद। हम लोग कुछ डिस्कस करेंगे इसके बारे में, ये जो 10 मिनट का समय बचा है इसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे। थैंक यू सर, शर्मा सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। और आज के आरबीसी मीटिंग को आपने समराइज कर दिया। बहुत सारे लोग होंगे हमारे बीच में जिन्होंने आरबीसी मीटिंग आज की नहीं देखी होगी। 3 स्टेप्स ऑफ सक्सेस, और एक बहुत ही सक्सेसफुल पर्सनालिटी के द्वारा आज की मीटिंग दी गई थी। 3 स्टेप्स ऑफ सक्सेस, बहुत ही सिंपल। बरसों से है संभाला, मेहनत से है संवारा, प्रतिरोध